तो कैसे हो भाई लोग यार, उम्मीद है बढ़िया ही होगे यार। आज हम बात करने वाले हैं इस मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में, क्योंकि यार ये या फिर इसकी वजह छोटी बहन है कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, उन दोनों में से कोई ना कोई तो एग्जाम में पक्का आ जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम या फिर प्रूफ कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। तो चलो फिर देखते हैं इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। इसमें देखो गिवन क्या क्या रहता है कि मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी साइड का जो ई है वो मिड पॉइंट है, यानी ए ई इज इक्वल टू ई भी लिख सकते हैं। और जो दूसरी साइड है ए सी, उसका एफ मिड पॉइंट है, यानी जो ए एफ है वो हम एफ सी के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये जो लाइन ई एफ है ये इनके इन मिड पॉइंट से पास हो रही है, और क्योंकि ये मिड पॉइंट से पास हो रही है तो ये जो थर्ड साइड बी सी है ये उसके पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी लेंथ में अगर बात करें तो। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है कि ये जो साइड ई एफ है ये पैरेलल है बी सी के या फिर नहीं, और ये उसकी लेंथ में हाफ है या नहीं। तो यार ये प्रूफ करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। चलो पहले उसे कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं आगे इस क्वेश्चन को। तो कंस्ट्रक्शन यार कुछ ऐसा है कि ये जो तुम्हें लाइन दिख रही है ना सी डी, ये सी डी हमने पैरेलल बनाई है इसके सामने वाली साइड, ये जो बी ई है इसके, और हम ज्वाइन कर देंगे इस एफ को इस डी के साथ, और ये एफ डी भी अपने पास एक लाइन बन जाएगी। तो यार जो पहला स्टेप रहता है इस क्वेश्चन में इन्हें प्रूफ करने के लिए वो ये रहता है कि ये जो दो ऊपर छोटे छोटे ट्राइंगल तुम्हें दिख रहे हैं ना, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ एंगल्स और साइड्स हमें इक्वल चाहिए रहेंगी दोनों में। तो देखो ये जो एंगल ए एफ ई है इसके सामने वाले एंगल सी एफ डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। साथ में अगर हम बात करें तो ये जो ए बी लाइन है ये सी डी के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, जिनको हम तुम्हें याद ही होगा शायद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं अगर ए सी को ट्रांसवर्स मान लें, और ये जो ए बी और सी डी लाइन है ये पैरेलल है आपस में। तीसरी जो चीज़ है वो है ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, और ये हमें पहले से ही पता था क्योंकि एफ जो है वो मिड पॉइंट है इस पूरी लाइन ए सी का, तो फिर ये ए एफ इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं बाय रूल ए एस ए ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन ट्राइंगल की ये जो साइड है ए ई और सी डी, इनको भी हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ में बिल्कुल इक्वल होंगी सी पी सी टी की वजह से। सी पी सी टी इनका रीज़न है। और ये जो दूसरी साइड है ए ई और ई बी, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये हमें पहले से गिवन था कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए ई इज इक्वल टू बी ई। अब यार देखो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ए ई है वो सी डी और बी ई दोनों के इक्वल है, तो सी डी और बी ई आपस में इक्वल होंगी। अब तुम ध्यान से देखो ये जो सी डी और बी ई आपस में इक्वल भी हैं, और इक्वल होने के साथ साथ ये आपस में पैरेलल भी हैं। ये तो यार हमने कंस्ट्रक्शन में पहले ही लिख दिया था सी डी पैरेलल टू बी ई। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर कोई साइड इक्वल और पैरेलल दोनों होती है तो फिर हम कह सकते हैं ना कि वो पूरा क्वाड्रिलेटरल तो एक पैरेललोग्राम हुआ। ये यानी कि ये जो ई डी बी सी है ये एक पैरेललोग्राम हुआ। और जब ये नीचे का फिगर पैरेललोग्राम प्रूफ हो ही चुका है तो यार हम इसकी अपोजिट साइड को तो पैरेलल बोल ही सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है ना। तो ये जो ई एफ है ये इस बी सी के पैरेलल हुई इस हिसाब से, तो क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। और यही चीज़ हमें प्रूफ भी करनी थी। अगर तुम उन दो चीज़ों पर ध्यान दो तो उनमें से पहली चीज़ तो यही थी। अब बस इसका हाफ और प्रूफ करना है और फिर बस अपना काम पूरा हो जाएगा। अब ये जो साइड ई एफ है ये इस एफ डी के इक्वल तो हो ही सकती है, क्योंकि यार ये इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का बेस है जिन्हें हमने प्रूफ कर चुका है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो सी पी सी टी से ये दोनों हुई इक्वल। अब ये जो सामने की तुम्हें साइड दिख रही है इस पैरेललोग्राम में बी सी और ई डी, ये तो आपस में इक्वल ही होंगी क्योंकि ये अपोजिट साइड हैं पैरेललोग्राम की। और फिर ई डी को हम ई एफ प्लस एफ डी तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि उन्हीं दो पार्ट से मिलकर ये ई डी बनी हुई है। अब देखो ई एफ और एफ डी यार हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि इक्वल है, तो हम ई एफ और एफ डी में से एफ डी को वापस से ई एफ लिख देंगे, और ई एफ प्लस ई एफ हो जाएगा अपना 2EF। अब ये जो 2 है यही नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और वही जो अपनी दूसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी थी ई एफ इज इक्वल टू हाफ बी सी प्रूफ हो गया। तो यार यही था इस मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ। तो अगर ये पूरी थ्योरम समझ में आई हो तो यार वीडियो को लाइक तो कर ही देना, और लाइक करके भाग नहीं जाना है, सीधे ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का भी प्रूफ देख कर जाना है। अच्छा हाँ, भागना उसके बाद भी नहीं, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स भी इसी चैनल पर तुम्हें मिल जाएंगे और बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगे। उसकी टेंशन तो तुमने लेना ही मत, वो तो तुमने देख ही लिया होगा वैसे भी। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।